जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्न्याशय के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अग्न्याशय क्या चीज़ है और ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। साथ ही साथ हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है और जब ये खराब होता है तो हमें ऐसे कौन कौन से लक्षण देता है, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे अग्न्याशय में समस्या है। तो पहले बात करेंगे, देखिए जो अग्न्याशय है ये यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। हालांकि हमने यकृत के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उसमें यकृत के बारे में सारा कुछ बताने का प्रयास किया है। तो जो यकृत होता है ये हमारे यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, साथ ही साथ सबसे बड़ा अंग है। अगर बात करें दूसरे नंबर पर कौन सी ग्रंथि है, तो वो हमारा होता है अग्न्याशय। तो जो अग्न्याशय होता है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जे के आकार में होता है। देखिए अमाशय जो होता है हमारे शरीर में वो भी जे के आकार में होता है और जो अग्न्याशय होता है ये भी जे आकार में होता है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में आ गया तो जे आकार की संरचना होती है, तो अमाशय भी होता है और अग्न्याशय भी होता है। दोनों आ से ही शुरू होते हैं, ध्यान देना है। अमाशय और अग्न्याशय दोनों जे आकार में होते हैं। अगर बात करें इसका लोकेशन कहाँ पड़ता है, यानी हमारे शरीर के किस जगह पे होता है, तो ये हमारे शरीर में उदर गुहा का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़ा होता है उसके अंदर उसके नीचे बात करें तो एक होता है डायाफ्राम, और डायाफ्राम के नीचे से लेकर कमर के ऊपर तक का जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उदर गुहा। और उदर गुहा में ये अमाशय व शेषांत्र के बीच ये स्थित होता है। सामान्य व्यक्ति में इसका भार की बात करें तो 60 से 90 ग्राम के बीच होता है और ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये है कि जो अग्न्याशय होता है ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों बनाने का ये कार्य करता है और ये छोटे छोटे पिंडकों से बना होता है, यानी छोटे छोटे पिंडकों की संरचना बनी होती है और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो घनाकार तथा स्त्रावी होती हैं। अगर बात करें कि इसका रंग किस रंग में होता है, तो यह पीले रंग में होता है या फिर आप कह सकते हैं ऑरेंज रंग में होता है। अब आइए हम बात करेंगे अग्न्याशय के कार्य। अग्न्याशय हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो जो अग्न्याशय होता है ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों बनाने का कार्य करता है। अगर बात करें कि एंजाइम का काम क्या होता है, यानी जो अग्न्याशय एंजाइम बनाता है उसका कार्य क्या होता है, तो एंजाइम जो होता है ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। और बात करते हैं कि जो अग्न्याशय हार्मोन्स बनाने का कार्य करता है, तो वो हार्मोन्स जो होता है ये रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का मतलब कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए और ना ही कम हो जाए, उसका लेवल जो है वो फिक्स रहे, तो उसी को मेंटेन करने का हमारा जो कार्य है वो अग्न्याशय द्वारा बना हार्मोन्स करता है। अब हम समझते हैं कि अग्न्याशय के खराब होने के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हमें। तो पहला नंबर, तो आपका अग्न्याशय खराब होगा तो कुछ हमें निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पहला नंबर होता है जी घबराना। दूसरा नंबर होता है उल्टी। अगर आपको बार बार उल्टी आ रही तब भी अग्न्याशय की समस्या हो सकती है। तीसरा नंबर होता है पीलिया। अगर आपके अंदर पीलिया भी है तब समस्या देखी जा सकती है। हालांकि यकृत के भी खराब होने की समस्या पीलिया है, यानी अगर आपको पीलिया होता है तो आप समझ सकते हैं कि यकृत में भी समस्या हो सकती है, साथ ही साथ अग्न्याशय में भी समस्या हो सकती है। चौथा नंबर हो सकता है अपच। अपच का मतलब होता है कि आपका भोजन का जो पाचन है वो ठीक तरह से नहीं होगा। पाँचवा नंबर थकान रहना, हमेशा शरीर में थकान महसूस होना, ये अग्न्याशय की समस्या हो सकती है। देखिए अग्न्याशय जो होता है इसके खराब होने का एक बहुत मुख्य बीमारी का जो नाम है वो है डायबिटीज़। तो आइए समझते हैं कि डायबिटीज़ जो होता है ये अग्न्याशय के खराब होने की वजह से देखने को मिलता है। तो देखिए अग्न्याशय की वजह से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। अग्न्याशय की वजह से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। जब अग्न्याशय में इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है, तो जब अग्न्याशय में इंसुलिन की कमी हो जाती है, अर्थात मतलब ये है कि कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इसी मतलब खून में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही हमारा डायबिटीज़ नामक बीमारी कहलाता है। तो अग्न्याशय क्या करता है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि वो इंसुलिन क्या करता है, कम बनाने लगता है, इंसुलिन की मात्रा कम पहुंचती है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना ही डायबिटीज़ नामक बीमारी होती है।
तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डायबिटीज़ नामक बीमारी किसकी वजह से होती है, तो ये अग्न्याशय की वजह से होती है और इंसुलिन कम होने की वजह से होती है। इंसुलिन कम होने से क्या होता है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही डायबिटीज़ कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब अग्न्याशय इंसुलिन कम बनाता है, इंसुलिन हार्मोन्स, तब भी डायबिटीज़ नामक रोग हमें देखने को मिलता है। और ये अग्न्याशय का मुख्य रोग, यानी अग्न्याशय की वजह से ये मुख्य रोग हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।